प्रार्थना का एक साधक के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका है। प्रार्थना साधक के चरित्र को उन्नत करती है। प्रार्थना निराशा में आशा का संचार करती है। प्रार्थना हमें विनम्र बनाती है। प्रार्थना हमें यह एहसास कराती है कि हम गुरुदेव के बिना असहाय हैं, हम गुरुदेव के बिना अधूरे हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, संसार में रहने वाले इंसान के जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं और इंसान उन मुश्किलों से घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। योगानंद जी आगे कहते हैं, मेरे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आईं, कठिनाइयां आईं, संकट आए, परंतु मैं कभी भी नहीं घबराया। मैं कभी भी विपरीत परिस्थितियों से भयभीत नहीं हुआ। उसका एक कारण है। कारण यह कि मैंने सदैव अपने गुरुदेव के समक्ष प्रार्थना की है और मैंने प्रार्थना में गुरुदेव से निवेदन किया है, यह भाव अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखे हैं कि गुरुदेव आपकी शक्ति की मुझ में वृद्धि हो ताकि मैं यह जीवन युद्ध डटकर लड़ सकूं, इस पर विजय प्राप्त कर सकूं। सुकरात जी ने कहा था, प्रार्थना हमारे मन को निर्मल कर देती है, हमारे विषयों विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। कोई भी हो इस विश्व के भीतर, वह किसी भी शहर का हो, किसी भी नगर का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी वर्ग संप्रदाय से संबंधित हो, उसने जब जब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष शुद्ध भावों से, सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, तो गुरु महाराज जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। गुरु महाराज जी ने क्षण भर से भी कम समय में उसकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण किया है। ऐसे हैं हमारे दयालु कृपालु गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। एक बार कुछ संगत के प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए नूर महल आश्रम में आए। संगत में से एक भाई ने गुरु महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी, हम सभी भक्ति पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे भीतर कौन से ऐसे गुण का विकसित होना बहुत जरूरी है जो इस पथ की मांग है, और भक्ति में सफल होने का रहस्य क्या है? गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से उत्तर देते हुए कहा, गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे भीतर शुद्ध भावों का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे भीतर शुद्ध भाव नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएंगे। हर कर्म का आधार विचार होता है, परंतु उस विचार के पीछे एक भावना कार्य करती है। हम किस कर्म को किस भावना से कर रहे हैं? युद्ध कौरव भी लड़ रहे हैं, युद्ध पांडव भी लड़ रहे हैं। युद्ध की रणनीति को बनाने के लिए विचारों की सहभागिता है, परंतु कौरवों और पांडवों के विचारों के पीछे भाव है। कौरवों का भाव शुद्ध नहीं है, पांडवों का भाव शुद्ध है। श्री कृष्ण पांडवों का साथ देते हैं। जब मां सीता का पता लगाकर
हनुमान जी श्री राम जी के पास लौटे तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान, मेरे प्रति सीता का भाव कैसा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, शरीर रूई है, श्वास पवन है, विरह अग्नि है। इस प्रकार पवन और अग्नि का संयोग होने से देह क्षण मात्र में जल सकती है, परंतु मां सीता तो आपको ही देखने के लिए आतुर हैं, आपके दर्शन करने के लिए ही वह जीवित हैं। वह अपनी सारी कामनाओं को, अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित किए रहती हैं। साधकों, शिष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब गुरु अपने साकार रूप को शिष्य से दूर कर लेते हैं। यह अकारण नहीं होता, कारण होता है, ताकि शिष्य गुरु के निर्गुण स्वरूप के साथ जुड़ने का प्रयास करे। शिष्य को गुरु जब अपने साकार रूप को दूर करते हैं तो शिष्य को यह पल, कह लीजिए, सौगात में मिलते हैं, उपहार में मिलते हैं। किस लिए? उसके भीतर विरह पैदा हो पाए, वैराग्य पैदा हो पाए। अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हुए जिस साधक में विरह पैदा हुई है, वैराग्य पैदा होता है, तो यह अध्यात्म पथ की योग्यताएं हैं। यह एक योग्यता है, क्योंकि यह भाव किसी दुकान से, बाजार में नहीं मिलते, यह भीतर से पैदा होते हैं, इनकी मांग करनी पड़ती है। इसलिए गुरु अपने साकार रूप को कुछ समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए दूर कर लेते हैं। कुछ साधक इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन कुछ साधक मौज मस्ती में इन पलों में अपने आप को गर्त में डाल लेते हैं। जो शिष्य इन पलों में निखर जाते हैं, वह शिष्य गुरु की मुस्कुराहट बन जाते हैं। इसलिए गुरु जब साकार रूप को दूर करते हैं तो इसके बहुत मायने होते हैं, अर्थ होते हैं। परंतु यह दूरी कब समाप्त हो, यह वियोग कब समाप्त हो, उसके लिए शिष्य को प्रयासरत रहना चाहिए, गुरु के समक्ष प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमारे प्यारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जब अपने भक्त से, अपने शिष्य से अपने साकार रूप को दूर कर लेते हैं तो शिष्य का जीवन ना होकर एक विरह वेदना की कड़ी बन जाता है। भक्त क्या कहता है? सोच पंखेरू मार उडारी, जिथों तक भी जावे, मुड़ मुड़ परते मुड़ मुड़ जावे, तेरी खबर ना आवे। गुरुदेव हमारी सोच का पंछी, हमारी सोच का पक्षी जहां तक भी उड़ान भरता है, कोशिश करता है कहीं से आपकी खबर मिल जाए। बार बार वापस आता है, फिर जाता है, उसका प्रयास बारंबार है, लेकिन आपकी कोई कहीं से भी खबर नहीं मिल पाती। हाड़ा वे कोई मोड़ ले आवे, मेरा माही मुड़ कद कर आवे। निवेदन है हर किसी से, कोई भी हो, मेरे गुरुदेव को घर वापस ले आए। यादां दियां कत्तियां मैं पूणियां बथेरियां, बेखुदी च कट्टियां ने रातां भी कनेरियां। हम आपकी यादों में ही गुरुदेव जी रहे हैं। दिन रात सदैव आपकी यादें ही हमारे मस्तिष्क में रहती हैं।
आ जा रही सांस में आपकी याद है, आपका स्मरण है, आपका चिंतन है, आपका प्रेम है, आपका दुलार है। बेखुदी च कट्टियां ने रातां भी कनेरियां। हम अपने आप में नहीं हैं, हम विरह वेदना से पीड़ित हैं, हम आपके वियोग से पीड़ित हैं। लोग तो रात को आराम से सो जाते हैं, लेकिन हमारी रातें तो जाग कर निकल रही हैं। दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं। केवल यही भाव है कि आप जल्दी से वापस आए। मुक्कणी या पीड़ सावे अखियां दे आवे। यह विरह वेदना की जो पीड़ है, दर्द है, तभी समाप्त होगी जब आप इन आंखों को दर्शन देंगे। इन आंखों का होना भी सफल तभी है जब आपके दर्शन हो, नहीं तो इन आंखों का व्यर्थ है। चत्तो पहर जापदा चुफेरे मैनू कुपवे। 8 पहर होते हैं, 4 रात के 4 दिन के। रात को तो अंधेरा है, लेकिन हमें दिन की रोशनी भी रोशनी नहीं प्रतीत होती। हमारे लिए दिन की रोशनी, दिन के पहर भी अंधेरे जैसे ही हैं। हर तरफ हमारी जिंदगी अंधेरा है आपके दर्शनों के बिना। होनी है कदों क तेरी आहटां दी धुप वे। हमारे जीवन में रोशनी तभी है, प्रकाश तभी है जब आप आएंगे, जब आपके दर्शन होंगे। चाननी नकोर मेरे वेड़े च विछावे, हाड़ा वे कोई मोड़ लियावे, मेरा माही मुड़ कद कर आवे। जिंदड़ी मलूक यह सोच सोच नचदी। हमारी गुरुदेव कोमल सी जिंदगी है, बहुत नाजुक सी जिंदगी है, और इस जिंदगी पर केवल गुरुदेव आपका ही नाम लिखा हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। और मेरी जिंदगी यह सोच कर, यह विचार जब उसके मन में आता है, यह ख्याल जब उसके मन में आता है तो रोमांचित होती है, उसे सुख अनुभव होता है। किस बात का? बनेगी गवाह कदे दीद वाले सच दी। यह गवाह बनेगी आपके आने का। जब आप समाधि लीला संपन्न कर लौटेंगे तो यह इतिहास का गवाह बनेगी कि मेरे गुरुदेव आए, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, संसार को दर्शन दिए। थकनी ना नित वाट अखियां विछावे। ये आंखें अथक आपको निहारती रहेंगी। जिस रास्ते से, जिस पथ से, जिस मार्ग से आप आएंगे, यह आंखें उस पथ को निहारेंगी, अथक निहारेंगी, थकेंगी नहीं। इस जीवन का उद्देश्य, इस जीवन का लक्ष्य केवल एक है, गुरुदेव के वापसी की पुकार। जल से प्रीत करी मछली ने, बिछुरत प्राण तजे। दीपक से प्रीत करी पतंग ने, वार फेर जिया दे। मीरा की प्रीत लगी गुरु से, गुरु चरणा चित दे। जैसे मछली के प्राण जल में हैं, पतंगा दीपक की लौ में अपने जीवन को मिटा देता है। मीराबाई कहती हैं, ठीक इसी प्रकार की प्रीत मेरी गुरु के साथ है, गुरु चरणों के साथ है। यह प्रीत जीवित रहे, यह प्रीत अमर हो जाए, यह प्रीत मिसाल बन जाए। ऐसे भाव गुरुदेव से मांगने चाहिए।